जैसा कि आपको पता है आज हम सेलिब्रेट करने के लिए बैठे हुए हैं। कौन सा डे? रामानुजन डे। कौन सा डे? रामानुजन डे। हाँ, तो बेटा रामानुजन का जो हमारे जीवन में मैथ्स के अंदर, जीवन में भी कह सकती हूँ, मैथ्स में भी बोल सकते हैं कि क्या क्या योगदान रहा। इनका जो योगदान है बेटा वो अतुलनीय है, जिसकी हम लोग तुलना ही नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? कि जैसे हम लोग बेटा तुलना के लिए करके दो बच्चों का कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ हम वो एक प्रतिभाशाली जो है एक स्टूडेंट रहे हैं, प्रतिभाशाली मैथमेटिशियन या गणितज्ञ रहे हैं। बेटा इनका जो जन्म है कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेटा 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को। गांव जो था, राज्य जो था उनके पास तमिलनाडु, और गांव था बेटा इलोर। गांव कौन सा था? इलोर। और जन्म दिवस कौन सी डेट को था? 22 दिसंबर 1887। और कहाँ पे? तमिलनाडु। गांव कौन सा है? इलोर। तो इनके जो पिताजी का बेटा जो नाम था वो है श्रीनिवास अयंगर। क्या है? श्रीनिवास अयंगर। बेटा इनके पिताजी जो है वो एक साड़ी की दुकान पे मतलब जॉब किया करते थे। उनसे मतलब घर का खर्च निकालना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन ये जब 3 साल की उम्र के भी नहीं हुए, मतलब जब पैदा हुए, तो वो प्रतिभाशाली, तो वो कहते हैं पूत के पांव जो है पालने में ही दिखाई देते जाते हैं। लेकिन 3 साल की एज हो गई और ये बोले ही नहीं। इमेजिन कर सकते हो कि उस माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिसका बच्चा जो है वो बोलता ही नहीं है। मतलब वो ये सोचना शुरू कर गए कि कहीं गूंगे बहरे तो नहीं है। उन्होंने काफी मतलब जो थे लोग गांव में रहते हैं तो नेचुरल है, इधर उधर वो पूजा पाठ करवाते, उन्होंने करवाया, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन 4-5 साल की एज में, जैसे 5 साल में आए तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। अब उनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी पूरी नहीं हुई, मतलब क्योंकि वो बड़ी एज के अंदर उन्होंने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया, गाँव के अंदर एडमिशन लिया। अब स्कूल जाते, बोलना शुरू करते, तो जिस क्लास के अंदर बैठे वहां तो बड़ी क्लास के बच्चे थे। टीचर्स से वो इतने ज्यादा प्रतिभाशाली थे कि टीचर्स भी उन जो क्लास में अगर बैठे हैं ना, उनको टीचर्स को अपना इतना ध्यान से सुनते कि टीचर्स भी परेशान हो जाया करते थे कि ये रामानुजन क्लास में बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पुट कर लेगा और हम उसको क्या जवाब देंगे। वो बहुत मतलब अंदर ही अंदर टीचर भी ऐसे ही परेशान करता। लेकिन क्या हुआ, थोड़े समय बाद मतलब वो क्लास में बैठे, उन्होंने टीचर से कुछ क्वेश्चन पुट किया। क्वेश्चन क्या पुट किया ये बताओ? बादलों और बादल है और आकाश है, इनके बीच की दूरी सर क्या होती है? टीचर परेशान। क्लास के अंदर वो मतलब क्वेश्चन क्या पुट किया करते? अब बच्चा तो है 7वीं क्लास का और क्वेश्चन पुट किया करते कॉलेज लेवल के, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन पुट कर लिया करते। इतने ज्यादा प्रतिभाशाली थे कि उनका, लेकिन जो उनका जो योगदान रहा मेन, वो रहा किसके अंदर? गणित के अंदर। मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो, वो मिनटों में सेकंडों में के अंदर वो सोल्व कर लिया करते। अब क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं रहता था इतना, एक गरीबी भी ऊपर से थी, घर में आय का कोई साधन भी नहीं था। 11 वर्ष की जब वो आयु हुई तो वो जो कॉलेज के बच्चे जो थे वो उनसे जहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आते थे। वो खुद तो मतलब आप ये देखो, एक 11 वर्ष का बच्चा है और वो कॉलेज के बच्चों को जो है वो क्वेश्चन समझा रहा है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। अब जब उनकी उम्र बेटा हुई 13 वर्ष, उनकी गणित विषय के ऊपर इतनी पकड़ बन गई, स्कूल में कोई भी उनके यहाँ कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते और उनका हमेशा से ही प्रथम पुरस्कार वो निश्चित था। पता नहीं कितने ही उनके पास सर्टिफिकेट, ऐसे प्रमाण पत्र आए कि मतलब उनका तो गणित के अंदर ऐसा योगदान रहा जिसकी हम लोग गणना भी नहीं कर सकते। 1902 ईस्वी में बेटा हम लोग जो त्रिघात समीकरण जो है, हमें खाली ये बताया जाता है कि हाँ ये चर है, इसकी पावर 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण है। ये तो उन्होंने खुद ही पहले लिख दिया। वो ये कहते हैं ये त्रिघात समीकरण है। कोई पूछता
ये त्रिघात है तो कैसे? कहते जी मुझे नहीं पता। कहते ये आप बताओगे, आप सोल तो वो मतलब एक ही चीज बोलते हैं, ये तुम्हें वो एक जैसे हम लोग अध्यात्म की तरह हमारा सनातन धर्म है, या जो जिस देवी को मानता है या जिस देवी देवता की पूजा करता है, तो ऐसे वो भी उनका भी अध्यात्म की तरह भी बहुत विशेष योगदान है। अपने उनके माता पिता जो थे, उनके यहाँ कुल देवी थी नागवीर देवी, उनकी ही पूजा किया करते थे, तो उनके ऊपर भी विशेष जो था प्रभाव था। अब उन्होंने 10वीं कक्षा पास की, अच्छे नंबरों से पास की, उनको स्कॉलरशिप मिली, स्पेशल किस वजह से? मैथ्स और साइंस की वजह से उनको बेटा स्कॉलरशिप मिली। स्कॉलरशिप मिली, 11वीं क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन क्या हुआ उनके साथ कि वो हमेशा से ही बेटा मैथ्स की तरफ ही ध्यान देते थे और सब्जेक्टों की तरफ उन्होंने कोई विशेष रूप से रुचि नहीं दिखाई। क्या हुआ उनके साथ? एक तो गरीबी, ऊपर से केवल मैथ्स में रुचि, सब सब्जेक्टों में फेल, केवल मैथ्स में से 100 में से 100। मतलब अब उनकी जो स्कॉलरशिप थी 25 रुपए उनको मिला करते, वो भी क्या हो गए? बंद हो। अब स्कूल भी छूट गया, अब क्या करते? कुछ नहीं उनके पास इनकम का स्रोत था, कोई भी सोर्स नहीं था उनके पास। उन्होंने क्या किया? फिर ट्यूशन लेना शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाते जो कॉलेज की आते। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर दिया करेंगे, आप हमारी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो बेटा उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे शुरू किया? उनको हिंताना मासिक रुपए में केवल 5 रुपए मिला करते। उस समय तो बेटा ये जो मैं बात बता रही हूँ, अब 1887 में उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को, और 13 साल का बच्चा है। आप देखो 13-14 साल का बच्चा और ट्यूशन कर रहा है, 5 रुपए उसको मेहनताना मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 5 रुपए की उसकी भी क्या थी? बहुत बड़ी उसके लिए वो कीमत थी ना, कीमत उसके लिए। ऐसा बेटा करते करते साथ में उन्होंने क्या किया? एक मुंशी की दुकान पे भी काम करना शुरू कर दिया। वहां भी लिखा पढ़ी का उसका काम करते, वो साड़ियों की दुकान थी, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया वहां पे भी। और अपना उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाई करता रहूं साथ के साथ। उन्होंने क्या किया बेटा? 12वीं क्लास में फिर से प्राइवेट पेपर दिया, लेकिन फिर वही घटना कि मैथ में वो पास, बाकी विषय में वो फेल। अब वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, मतलब वो कहते अब उनके दिमाग से जो था वो मैथ्स गणित विषय के प्रति जो रुचि थी, इंटरेस्ट जो था वो जाता ही नहीं था। इन बिटवीन बेटा उन्होंने क्या किया? लगभग 3884 के करीब जो है कुछ थ्योर में उन्होंने लिखा। वो जहां भी जाते ना अपना एक रजिस्टर अपनी पॉकेट में रखा करते। जब मन आया उसमें से कुछ ना कुछ रिजल्ट जो थे वो लिख लिया करते। रिजल्ट यानी कि केवल एक डेफिनेशन लिख लिया करते। प्रमाण उन्होंने उसका प्रूफ आज तक नहीं लिखा, जैसा कि हम लोग आपको करवाते हैं अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम है, उसका पहले डेफिनेशन दी, स्टेटमेंट दी और उसके बाद उसका प्रूफ करवाया। नहीं, उन्होंने केवल उनकी डेफिनेशंस दी, उनको प्रूफ नहीं करा। प्रूफ आज भी उनकी कई ऐसी जो थ्योरी लिखी हुई है, रामानुजम जर्नल है बेटा, उसके अंदर आज भी जो है वो पब्लिश हो रही है। ये भी कब मिला? काफी सालों के बाद उनकी डेथ हो गई थी। रामानुजम एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, उसमें कुछ वो पेज लिखे हुए रजिस्टर रखा हुआ था, वो बाई चांसी वो सफाई करते हुए वो मिल गया, तो उन्हीं से हमें पता चला कि इतने जो है उन्होंने थ्योरी में लिखी हुई है। अब उनको क्या हुआ? इन बिटवीन माँ बाप को ये लगा कि लड़का पढ़ता भी नहीं है और जॉब भी नहीं कर रहा है, तो क्या करें इसको? उन्होंने कहा इसकी शादी कर दो। उन्होंने इनकी शादी कर दी बेटा। 22 वर्ष की ही उम्र थी और इनसे 10 साल छोटी जानकी देवी से इनकी मैरिज कर दी। अब इनका विवाह भी हो गया। अब इनके ऊपर घर गृहस्थी का ही बोझ था और गणित के पीछे भी रुचि थी। दोनों जो थी काम साथ साथ नहीं चल पा रहे थे, लेकिन
एक चीज और भी थी, अब इनको ये लगा कि भी कमा नहीं पाएंगे तो क्या करें, ये मद्रास चले गए। भाई चलो शायद कुछ हमें इनकम का सोर्स ना मिल जाए, कोई शॉप दुकान मिल जाए, कोई हम वहाँ काम कर लेंगे और हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे और मैं आपके पीछे भी काम करता रहूंगा। वो करते रहे ऐसा, लेकिन वहां गए तो उनकी जो वहां की जो जलवायु थी, जो मौसम था, उनके बॉडी के अनुकूल नहीं था। तो क्या हुआ, उनका वो बीमार हो गए। पेरेंट्स से बोला कि वापस घर आ जा, वो वापस आ गए अपने घर पे। वापस घर आए, पेरेंट्स से उनकी सेवा पानी करी, वो ठीक हो गए। पर जो मैथ्स था वो उनके दिमाग में घूमता ही रहता था। मतलब 24 घंटे वो जो भी सपना लेते वो मैथ्स का ही लेते। और एक स्लेट और एक जो बत्ती होती थी पहले, आज भी है छोटी क्लासेस में अंदर, वो क्या करते, वो हमेशा अपने पास रखते। कुछ भी उनके दिमाग में आता बेटा तो वो उसके ऊपर जो है वो लिख लिया करते, फट फट फट। सारा दिन जो है चट चट की स्लेट की आवाज जो है उनके घर में गूंजा करती। इवन रात को भी 12 बजे उनको सपना आया कि हाँ ये जो उनके दिमाग में चल रहा है, 12 बजे भी कुछ आई, टिक फटा से उन्होंने स्लेट पे नोट कर लिया। अब स्लेट पे लिखते हैं तो बेटा चट चट की आवाज तो आती है, तो वो क्या करते हैं, पहले स्लेट पे लिख लिया करते, फिर रजिस्टर, फिर सो जाया करते और उठते, फिर वो रजिस्टर जो उनके जेब में वो थैले में रहता था उसके ऊपर लिख लिया करते। ऐसा करते करते काफी समय बीतता गया। लगभग उन्होंने 3000 के करीब जो है बेटा कुछ फार्मूलाज जो है वो राइट कर लिए। घर वाले परेशान कि इस बंदे ने तो हमारी नींद में जो है हराम कर रखी है, हमें रात को भी नहीं सुनेगा। लेकिन जो प्रतिभा है वो उनके अंदर छिपी हुई थी और उसको तराशने वाला कोई नहीं था। जैसे हीरा भी बेटा कोयले की खान से निकलता है ना, और तराशता उसको कौन है, जोहरी। सुना, हमारे लिए तो वो पत्थर है, ऐसे ही उनको तराशने वाला कोई नहीं था। अब उनको क्या हुआ, एक दिन अचानक से ही उनको डीसी साहब मिल गए, तमिलनाडु में जो थे। उनके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं। उन्होंने जो अपनी जो रजिस्टर लिखा हुआ था उनको दिखाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है, व्यक्ति है, क्यों ना इनकी मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को जो है बेटा एक लेटर राइट किया और उसके भी हाथ पे जो है उनको 25 रुपए, उन्होंने काफी उनकी मदद करी और कुछ जो उनके जो आर्टिकल्स थे लिखे हुए, रिजल्ट्स जो थे वो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गए। वहां से छोटी मोटी उनको प्रसिद्धि जो है, नाम मिलना शुरू हो गया, फेम आना शुरू हो गया, लेकिन इतना भी नहीं था। तो डीसी साहब ने, वहां के कलेक्टर साहब ने क्या किया, जिला शिक्षा अधिकारी को राइट किया, तो उनको 25 रुपए की वहां से स्कॉलरशिप शोध करने के लिए या इनसे उसको रिसर्च करने के लिए मैथ्स विषय के ऊपर उनको मिलनी शुरू हो गई। 25 रुपए भी उनके लिए बहुत थे। अब उन्होंने यहाँ से उनको जैसे जैसे और उनको नॉलेज मिलती गई, नॉलेज क्या मिल रही थी, जहाँ इनके कुछ मैथमेटिशियंस जो उनके संपर्क में आए। अब अगर मान के चलो बेटा, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, अगर हम 3-4 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर, फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है। अगर फर्स्ट वाले के 95% मार्क्स है, सेकंड मान के चलो 94.5% मार्क्स है, थोड़ी बहुत ईर्ष्या अंदर होती है ना कि मैं 0.5 की अगर करता तो मैं भी क्या होता, फर्स्ट आ सकता था। तो वो एक जेलस थी, वो अब जो ईर्ष्या थी और जो विजेतज्ञ थे उस वक्त के, तो वो इनको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे, लेकिन कि जो कुछ भी लिखा करते वो हर चीज अपनी जो कुल देवी थी, नामगिर देवी, उन्हीं को ही अर्पित कर दिया करते। ऐसा करते करते काफी थ्योरम्स इनके उन्होंने रिजल्ट राइट कर लिए, काफी सारे फार्मूलाज जो है वो राइट कर लिए। समय बीतता गया और जो इनका स्वास्थ्य था, जो हेल्थ भी थी, वो ठीक ठाक, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि गरीबी थी, डाइट प्रॉपर थी नहीं। अब इनके साथ आगे क्या हुआ, वहां जीएच हार्डी थे बेटा, जीएच हार्डी थे, हाँ तो बेटा जीएच हार्डी थे जो कि इंग्लैंड में थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एक प्रोफेसर पोस्ट पे थे। इन्होंने ना क्या किया, अपने कुछ लेटर, अब इनके पास 25 रुपए की स्कॉलरशिप भी थी,
तो थोड़ा सा ये मुनीम का काम भी करने लगे। तो इन्होंने वहाँ अपने रजिस्टर जो था उनकी प्रतियां फोटोकॉपी कराई, छायाप्रति बोलते थे उस समय, फोटोकॉपी इनकी हिंदी का वर्ड है छायाप्रति, वो करवाई और उनको भेज दी। जब भी मिलते वो उनको कुछ ना कुछ भेजते रहते। वो कहते ये बंदा जो है रामानुजन, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या है, ये इतने इतने हुए क्यों भेज रहा है। उन्होंने उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो कहते कुछ तो है। वहां के एक और, मैं यहाँ पे ये कहूंगी, ब्रिटिश के एक और गणितज्ञ थे, उनको उन्होंने उनके रिजल्ट्स दिखाए, कॉपियां दिखाई, तो उनको बोला कि क्यों ना हम रामानुजन को एक बार इंग्लैंड का ही न्योता दे दें। अब कहाँ तो वो इतने गरीब परिवार से, ब्राह्मण परिवार से थे, आय का कोई स्रोत नहीं था, और उनको इनविटेशन मिल रहा है कि आप रिसर्च कार्य करने हेतु यूके में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनको लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया। अब उनके पास पैसा नहीं कि वो वहां जा पाए। उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। और अपनी फिर वही बात उन्होंने कहा, G.H. हार्डी जो थे उन्होंने कहा कि हम इनको बुला के तो रहेंगे। उन्होंने, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे, हद से ज्यादा, मतलब उनका भी वो खूब प्रतिभाशाली थे। उन्होंने उनको बुलाया, वहां पे उनका हर आने जाने का पूरा प्रबंध किया। जैसे ही वो यूके उतरे, भारत से वो वहां पर गए, तो बेटा क्या हुआ उनके साथ, उनके स्वागत के लिए वो स्वयं खड़े, उनके रहने का स्थान भी उन्होंने सब सेट कर रखा था, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी सब कुछ उन्होंने सेट कर रखी। वो गए, उन्होंने उनका एडमिशन जो था बेटा कर, वहां पे उन्होंने रिसर्च वर्क करा। उनके जर्नल वहां पे भी जो थे पब्लिश होना शुरू हुए वहां पे भी। उनको वहां पे भी डॉक्टरेट की उपाधि से जो था बेटा सम्मानित भी किया गया, और उनकी वहां क्वालिफिकेशन भी जाकर के पूरी हुई ट्रिनिटी कॉलेज। हालांकि बेटा उस समय ये 1914-1918 का टाइम चल रहा था, मतलब हमारा ये जो अंग्रेज थे, आप ये देखो उस समय ये शासन चल रहा था भारत में, और उनको इतनी रॉयल सोसाइटी के अंदर बुलाया जाता है, तो ये सम्मान था। जबकि ये सम्मान उनको भारत देश में भी मिलना चाहिए था ना। yes. लेकिन उनकी प्रतिभा को उन्होंने तराशा, जो कि G.H. हार्डी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, एक ऐसे गणितज्ञ रहे हैं, इतने अनुशासन प्रिय थे बेटा। उन्होंने उनके जो टेस्ट लिए, वो काफी सारे गणितज्ञ उस प्रतिस्पर्धा के अंदर, कंपटीशन के अंदर शामिल थे। कई जो थे मैथमेटिशियन गणितज्ञ जो थे, उनको 100 में से 35 अंक भी मिले, कईयों को 100 में से 60 अंक दिए। लेकिन रामानुजन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 100 में से 100 अंक, वो भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर भी प्राप्त हुए। क्लैपिंग फॉर रामानुजन। लेकिन बेटा वही जेलस की भावना वही वहां पे भी। अब एक बाहरी व्यक्ति जो है वहां आकर के अपनी जगह बना रहा है, एक बाहरी व्यक्ति अपनी जगह बना रहा है, लेकिन करें तो करें क्या। अब वो खाना बनता, जो शुद्ध शाकाहारी थे, खाना बनता तो वो कह देते उनको कि ये ना इसमें कुछ ये मछली शामिल कर दी गई है, कुछ ये शामिल कर दिया गया, कुछ ये, मतलब कुछ जो था नॉन वेज बता दिया। अब वो भूखे, वो कहते मैं तो नॉन वेज खाता नहीं, तो वो भूखे रहना शुरू हो गया उनको डाइट प्रॉपर मिल नहीं रही थी, और इन बिटवीन वो क्या हो गए, बीमार हो गए। 32 साल की बेटा उनकी उम्र थी, एज थी, और उनको टीबी ने घेर लिया। तो बेटा उस समय तपेदिक बीमारी, क्षय रोग जो था, उसका कोई इतना खास इलाज नहीं था। आज तो फिर भी है 6 मंथ का कोर्स किया और सिक्योर हो गया, लेकिन उस समय इतना
उतना ट्रीटमेंट नहीं था। पेरेंट्स को उन्होंने बताया और उन्होंने उनको कहा कि तुम वापिस आ जाओ। तो वापिस आए। 33 साल की एज के, यहाँ भी उनका काफी सारा बेटा ट्रीटमेंट हुआ और 33 साल की एज के अंदर ही उनका देहांत हुआ। देखो इतने प्रतिभाशाली जो कि एक भारतवर्ष के अंदर पैदा हुए और उनको तराशा कहाँ गया? इंग्लैंड के अंदर। तो आप ये देखो 33 साल की एज के अंदर ही उनका देहांत हो गया। और उनका देहांत कब हुआ था बेटा? 26 अप्रैल 1920। 26 अप्रैल 1920 बेटा। तो बेटा उनका जो है इस तरीके से आप ये देखो उनकी जो प्रतिभा है उनको किन्होंने पहचाना है? बाहर। और उसके बाद आज जो है बेटा एक चीज ध्यान रखें, जब इनकी 26 अप्रैल नहीं शायद 20 अप्रैल को हुई, 20 अप्रैल 1920 को बेटा कुंभकोणम जो कि तमिलनाडु के अंदर है वहां पर इनकी डेथ हुई। एक चीज और, आज जो है हम 22 दिसंबर 2022 को रामानुजम डे के नाम से, इनकी 22 दिसंबर को हमने हमारे जो भारतवर्ष में रामानुजम डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पता है एक बार जीएच हार्डी थे, इनको मिलने के लिए आए। छोटा सा मैं किस्सा सुनाती हूँ, यहाँ पे मुझे याद आ गया बाई चांस से। वो कहते हैं आज रामानुजन, वो बहुत बीमार थे उस समय, कहते हैं पता नहीं रामानुजन की क्या है, आज जो मैं एक अजीब से नंबर की जो है गाड़ी के अंदर बैठ के आया हूँ। उन्होंने कहा कि बताओ गाड़ी का नंबर सर क्या था? तो रामानुजन कहते हैं गाड़ी का नंबर है 1729। क्या था? 1729। कहते ये तो बहुत अच्छा नंबर है। कहते मैं कह रहा हूँ कि बहुत मनहूस नंबर है और तुम कह रहे हो कि बहुत अच्छा नंबर है, ऐसे कैसे? कहता है 1729, 1000 प्लस में 729। 1000 मतलब 10 का घन और 729 मतलब 9 का घन। इनकी दो संख्याएं जो है उनके घनों का योग जो है ये 1729 है। तो जो 1729 है इस नंबर को बेटा रामानुजम संख्या 1729 नंबर से भी जाना जाता है। क्लैपिंग फॉर है या 3884 है या फिर 3000 इनके जो फार्मूले राइट कर दिए गए हैं, इनके द्वारा लिखे गए थे। आज भी उन पर रिसर्च वर्क जो चल रहा है। अभी हाल ही में उनकी शायद 2015 या 2014 के बीच में एक फिल्म भी इनके ऊपर बनी है, आप जरूर राइट देखें इसको, द मैन न्यू टू इन्फिनिटी। मतलब एक आदमी ऐसा जिसे हम लोग इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित ही नहीं कर सकते, उसके नाम से जानो। नंबर सिस्टम जो बेटा दे रखा है, आइलर फार्मूला जो है, ये सारे इन्हीं की देन, ये सब इनकी देन। हमारा जो मकसद है केवल ये नहीं कि रामानुजम डे है उसको सेलिब्रेट करना, नहीं। प्रतिभाएं जो है आपके अंदर भी है। तराशना जो है एक अध्यापक को है, ये नहीं कि तराशना एक अध्यापक इस कार्य को संपन्न कर रहा है, आपके माँ बाप भी इस कार्य को संपन्न करते हैं बेटा, रेगुलरली करते हैं। इनको तराशा जीएच हार्डी ने, इनको तराशा तमिलनाडु के उन जिला शिक्षा अधिकारियों ने, इनको तराशा वहां के जिला कलेक्टर साहब ने, इनको इनके माँ बाप ने तराशा। एक ऐसा बच्चा जो कि 3 साल की आयु तक गूंगा बहरा था और आज हम उसको एक महान गणितज्ञ के नाम से जानते हैं।
हम कहते हैं कि अनडिफाइंड है, कहते हैं ना अपरिभाषित है, 0 को 0 से भाग करेंगे, 1/0 है, इन्फिनिटी है। तो ये जो इन्फिनिटी है आज भी इसके ऊपर रिसर्च, इन्होंने तो कह दिया कि 0/0 मतलब अपरिभाषित है, 1/0 इन्फिनिटी है, लेकिन ये इनके द्वारा दिया गया है, इन्होंने इनके ऊपर काफी वर्क किया, आज भी इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है। और काफी सारे जो थ्योरम्स हैं, काफी सारे जो फार्मूलाज हैं जो उन्होंने राइट कर दिए, जो इनके देहांत के बाद एक लाइब्रेरी के अंदर एक रजिस्टर के रूप में लिखे हुए मिले हैं, जिसे मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के द्वारा पब्लिश किया गया, मतलब जो उनका रजिस्टर मिला उसको पब्लिश करवाया गया, रामानुजन जर्नल के अंदर जो लाइब्रेरी बनी हुई है वहां रखवाया गया, लोग जाते हैं उनको देखने के लिए कि उन्होंने क्या क्या लिखा, और आज भी जो रिसर्च वर्क है जारी है। मतलब इतने दुर्लभ व्यक्ति थे जिनके योगदान को हम लोग भुला नहीं पाते। तो बेटा ये आज हम लोग जो सेलिब्रेट किया हमने 22 दिसंबर रामानुजन डे के नाम से, तो हो सकता है आप में से भी कोई बच्चा ऐसा हो जो रामानुजन हो और हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप में से ही कोई बच्चा आकर के इन्हीं की कोई थ्योरम लिखी हुई हो और वो उसको ढूंढ पाए। क्लैप फॉर now the first question